वक्रतुंड महाकाय सूर्ये कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रोताओं, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। भगवान श्री गणपति जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 6। आज के अध्याय में आप सुनेंगे कि किस प्रकार से नंदिकेश्वर जी ने कार्तिकेय जी को साथ चलने के लिए कहा था और वो कृतिकाओं के पास रहते थे। श्री नारायण कहते हैं, नारद शंकर सुवन कार्तिकेश्वर से यूं कहकर शीघ्र ही कृतिका को समझाते हुए नीति युक्त वचन बोले। कार्तिकेय जी ने कहा, माताओं, मैं देव समुदाय, बंधु वर्ग तथा माता को देखना चाहता हूँ, अतः शंकर जी के निवास स्थान पर जाऊंगा। इसके लिए आप लोग मुझे आज्ञा प्रदान करें। सारा जगत शुभदय, जन्म, कर्म, संयोग, वियोग आदि देव के अधीन है। देव से बढ़कर दूसरा कोई बलि नहीं है। वह देव श्री कृष्ण के वश में रहने वाला है, क्योंकि वे देव से परे है। इसीलिए संत लोग उन ऐश्वर्यशाली परमात्मा का निरंतर भजन करते हैं। अविनाशी श्री कृष्ण अपनी लीला से देव को बढ़ाने और घटाने में समर्थ है। उनका भक्त देव के वशीभूत नहीं होता, ऐसा निन्य है। इसलिए आप लोग इस दुखदायक मोह का परित्याग कीजिए और जो सुखदाता, मोक्ष प्रदसार, सर्वस्व, जन्म मृत्यु के भय के विनाश करता, परमानंद के जनक और मोहजाल के उच्छल हैं तथा ब्रह्म, विष्णु और शिव आदि सभी देवगण जिनका निरंतर भजन करते हैं, उन गोविंद की भक्ति कीजिए। इस भवसागर में मैं आप लोगों का कौन हूँ और आप लोग मेरी कौन हैं? संसार प्रवाह कहा वह सारा कर्म फेन की भांति पूंजी भूत हो गया है। वस्तुतः कोई किसी का नहीं है। संयोग अथवा वियोग यह सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। ऐसा कहकर ऐश्वर्यशाली कार्तिकेय ने उन कृतिका को नमस्कार किया और फिर मन ही मन श्री हरि का स्मरण करते हुए शंकर जी के पार्षदों के साथ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इसी बीच उन्होंने वहां एक उत्तम रथ को देखा। वह बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, जिसे विश्वकर्मा ने भली भांति निर्माण किया था। उनमें स्थान स्थान पर माणिक्य और हीरे जड़े गए थे, जिससे उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी। परिजात पुष्पों की मालाओं वाली से वह सुशोभित था और मणियों के दर्पण एवं श्वेत वरों से वह अत्यंत उद्भव हो रहा था। उसका वेग मन के समान था और श्रेष्ठ पार्षद उसे घेरे हुए थे। उस रथ को पार्वती ने भेजा था। उस रथ पर कार्तिकेय को चढ़ते देखकर कृतिका का हृदय दुख से फटा जा रहा था। उनके केश खुल गए थे और वे पुत्र शोक से व्याकुल थी। सहसा चेतना प्राप्त होने पर अपने सामने स्कंद को देखकर वे अत्यंत शोक के कारण ठगी सी रह गई। फिर वही भय वंश उन्मत्त की बाती कहने लगी। कृतिकाओं ने कहा, हाय, अब सब लोग क्या करें, कहाँ चली जाएं? बेटा, हमारे आश्रय तो तुम ही हो। इस समय तुम हम लोगों को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यह तुम्हारे लिए धर्म संकट वाली बात नहीं है। हम लोगों ने बड़े स्नेह से तुम्हें पाला और पोसा है, अतः तुम धर्म अनुसार हमारे पुत्र हो। भला उपयुक्त पुत्र मात्र व्रगों का परित्याग कर दे, यह कोई धर्म है? यूं कहकर सभी कृतिका ने कार्तिकेय को छाती से लगा लिया और पुत्र वियोग जन्य ऋण दुख के कारण वे पुनः मूर्छित हो गई। मुने इसके बाद कुमार कार्तिकेय ने आध्यात्मिक वचनों द्वारा उन्हें समझाया और फिर उन तथा पार्षदों के साथ वे उस रथ पर सवार हुए। मुने यात्रा काल में उन्होंने अपने सामने गजराज घोड़ा, भरा हुआ स्वर्ण कलश, अनेक प्रकार के पके हुए फल, पति पुत्र से युक्त स्त्री, प्रदीप, मोती, पुष्प, माला, इन मांगलिक वस्तुओं को वाम भाग में श्रृंगार
नकुल, कुंभ और शुभदय शव को तथा दक्षिण भाग में राजहंस, मयूर, शुक्र, कोकिल, कबूतर, कृष्ण सार, मृग, सुरभि, धेनु और शुभ पताका को देखा। उस समय नाना प्रकार के बाजों की मंगल ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। हरि कीर्तन तथा घंटा और शंख का शब्द होने लगा। इस प्रकार मंगल शगुन को देखते और सुनते हुए कार्तिकेय जी आनंद पूर्वक उस मन के समान वैशाली रथ के द्वारा क्षण मात्र में ही पिता के मंदिर में जा पहुंचा। वहां कैलाश पर पहुंचकर वे अविनाशी वट वृक्ष के नीचे कृतिका एवं श्रेष्ठ पार्षदों के साथ कुछ देर के लिए ठहर गया। उस नगर के राजमार्ग बड़े मनोहर थे। उन पर चारों ओर पद्मराग और इंद्र नीलमणि जड़ी हुई थी। समूह के समूह केले के खंबे खड़े थे, जिस पर रेशमी सूत के गुथे हुए चंदन के पल्लवों की बंधनवार लटकी रहती थी। वह पूर्ण कुंभ से सुशोभित था। उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था। असंख्य रत्न, प्रदीप तथा मणियों से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह सदा उत्सवों से व्याप्त, हाथों में दूब और पुष्प लिए हुए बंदियों और ब्राह्मणों से युक्त और पति पुत्रवती साध्वी नारियों से सम्मानित था। समस्त मंगल कार्य करके पार्वती देवी, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, तुलसीरती, अंधरुति, अहिल्यादति, सुंदरी तारा, अदिति, शतरूपा, शची, संध्या, रोहिणी, अनुया, स्वाहा, संजा, वरुण पत्नी, आकति, प्रसूति, देवहोती, मेनका, एक रंग अर्थात एक प्रकृति वाली मेनका पत्नी, वसुंधरा और मनसा देवी को आगे करके वहां आई। इसके बाद देवगण, मुनि समुदाय, पर्वत, गंधर्व और किन्नर सब के सब आनंद मग्न होकर कुमार के स्वागत में आए। महेश्वर भी नाना प्रकार की बाजू, रुद्र गणों, पार्षदों, भैरव तथा क्षेत्रपालों के साथ वहां पधारी। इसके बाद शक्तिधारी कार्तिकेय पार्वती को निकट देख कर हर्ष गदगद हो गए। उस समय वे तुरंत ही रथ से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करने लगे। तब पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को देखकर लक्ष्मी आदि देवियों, मुनि पत्नियों और शिव आदि सभी से यजन पूर्वक परम भक्ति के लिए संभाषण करने लगी और उन्हें अपनी गोद में उठाकर वे चूमने लगी। फिर शंकर, देवगण, पर्वत, शैल पत्नियों, पार्वती आदि देवियों तथा सभी मुनिजनों कार्तिकेय को शुभ आशीर्वाद दिया। इसके बाद कुमार गणों के साथ शिव भवन में आए। वहां सभा के मध्य में उन्होंने क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को देखा। वे रत्न भरण से विभूषित होकर रत्न सिंहासन पर विराजमान थी। धर्म, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु आदि देवता उन्हें घेरे हुए थे। उनका मुख प्रसन्न था और उस पर थोड़ी थोड़ी मुस्कान की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर हो रहे थे। उन पर श्रेद शव लाया जा रहा था और देवेंद्र और मुनेन्द्र उनका स्वन कर रहे थे। उन जगन्नाथ को देखकर कार्तिकी के स्वर्ग में रोमांच आया। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्म, धर्म, देवताओं और हर्षित मुनियों वे प्रतीक को प्रणाम किया और उनका शुभ आशीर्वाद पाया। फिर बारी बारी से सबके कुशल समाचार पूछकर वे एक रत्न सिंहासन पर बैठे। उस समय पार्वती सहज शंकर ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। श्री नारायण कहते हैं, नारद तदंतर जगदीश्वर विष्णु ने प्रसन्न मन से शुभ मुहूर्त निश्चय करके कार्तिकेय को एक रमणीय रत्न सिंहासन पर बिठाया और कौतुकवश नाना प्रकार के छांज, मजीरा और यंत्रमय बाजे बजवाए। फिर अमूल्य रत्नों के बने हुए सैकड़ों घड़ों से जो वेद मंत्रों द्वारा अभिषिक्त तथा संपूर्ण तीर्थों के जल से परिपूर्ण थे, कार्तिकेय को हर्षपूर्वक स्नान कराया। इसके बाद कार्तिकेय को प्रसन्न मन से बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित किरीट, 2 मांगलिक बाजूबंद, अमूल्य रत्नों के बने हुए बहुत से आभूषण, अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए 2 दिव्य वस्त्र क्षीर सागर से उत्पन्न हुए। कौस्तुभ मणि और वनमालादि ब्राह्मणों ने यज्ञ सूत्र, वेद माता, गायत्री संध्या मंत्र, कृष्ण मंत्र, श्री हरि का स्तोत्र और कवच, कमंडलू, ब्रह्मशास्त्र और शत्रु विनाशिनी विद्या प्रदान की। धर्म ने दिव्य धर्म बुद्धि और समस्त जीवों पर दया समर्पित की। शिव ने परम उत्कृष्ट मृत्युंजय ज्ञान, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान,
निरंतर सुखा प्रदान करने वाला परम मनोहर तत्व, ज्ञान योग तत्व, सिद्धि तत्व, परम दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान, त्रिशूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पशुपात, अस्त्र, धनुष और संधान संहार के ज्ञान सहित संहार अस्त्र अर्पित किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी उन्हें अपनी शक्तियां, शस्त्र और शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद कुमार का अभिषेक करके सभी देवता, मुनिगण और गंधर्व जगदीश्वर को प्रणाम करके अपने अपने घर को चले गए। नारद इसके बाद शंकर ने नारायण, ब्रह्म और धर्म की स्तुति की और फिर धर्म का आलिंगन करके परम प्रिय श्री हरि को मस्तक झुकाया। इसके बाद शंकर द्वारा संकुति होकर शैलराज हिमालय गणों सहित प्रेम पूर्वक वहां से विदा हुए। इस प्रकार जो लोग वहां आए थे वे सभी आनंद पूर्वक प्रस्थान कर गए। तब महेश्वर देवी पार्वती के साथ बड़े आनंद से वहां रहने लगे। कुछ समय बीतने के बाद शंकर ने पुनः उन सभी देवों को बुलाकर विवाह विधि के अनुसार पुष्टि को महात्मा गणेश के हाथों समर्पित कर दिया। इस प्रकार दोनों पुत्रों और गणों के साथ रहती हुई पार्वती का मन बड़ा प्रसन्न था। नारद प्रजापति ने देवसेना को, जो रत्न भरण से विभूषित परम विनीत उत्तम शावर्ती, मन को हरण करने वाली अत्यंत सुंदरी थी, जिसे विद्वान लोग शिशुओं की रक्षा करने वाली महाशय कहते हैं, वैवाहिक विधि के अनुसार वेद मंत्र उच्चारण पूर्वक कार्तिक के अर्पित कर दिया। नारद इस प्रकार मैंने देवताओं का समागम, पार्वती को पुत्र प्राप्ति, कुमार का अभिषेक, उनका पूजन और विवाह तथा गणेश का विवाह, ये सारा वृत्तांत तुमसे वर्णन कर दिया। अब तुम्हारे मन में कौन सी अभिलाषा है, फिर और क्या सुनना चाहते हो? तब नारद जी ने पूछा, महाभाग्य, आप तो वेद वेदांग के पारगाम हैं। परमेश्वर, मैं आपसे एक बहुत बड़े संदेह का समाधान जानना चाहता हूँ। प्रभु, जो देवेश्वर महात्मा शंकर के पुत्र और विघ्नों के विनाशक हैं, उन गणेश्वर के लिए जो विघ्न घटित हुआ उसका क्या कारण है? जब परिपूर्णम परात पर परमात्मा श्रीमान गोलोकनाथ स्वयं ही अपने अंश से पार्वती के पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे, तब उन ग्रह अधिराज भगवान श्री कृष्ण के मस्तक का ग्रह की दृष्टि से कट जाना बड़े आश्चर्य की बात है। आप इस वृत्तांत को मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारायण ने कहा, ब्राह्मण, विघ्नेश्वर का यह विघ्न किस कारण से हुआ था, उस प्राचीन इतिहास को तुम सावधान होकर सुनो। नारद, एक समय की बात है, भक्त वत्सल शंकर ने माली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर बड़े क्रोध के साथ त्रिशूल से प्रहार किया। वह शिव के समान तेजस्वी त्रिशूल अमोघ था, अतः उसकी चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई और वे तुरंत ही रथ से नीचे गिर पड़े। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरे पुत्रों की आंखें ऊपर को चढ़ गई हैं और वह चेतनाहीन हो गया है, तब वे उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं ने हाहाकार मच गया। वे सभी भयभीत होकर जोर जोर से रोने लगे। अंधकार छा जाने से सारा जगत अंधीभूत हो गया। तब ब्रह्मा के पुत्र तपस्वी कश्यप जी की, जो ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हुए थे, अपने पुत्र को प्रभाहीन देखकर शिव को शाप देते हुए बोले, जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का वश स्थल विदीन हो गया है, उसी तरह तुम्हारे पुत्र का मस्तक कट जाएगा। शिव जी आशुतोष तो हैं, अतः क्षण मात्र में ही उनका क्रोध जाता रहा। तब उन्होंने उसी क्षण ब्रह्म ज्ञान द्वारा सूर्य को जीवित कर दिया। इसके बाद जो ब्रह्म, विष्णु और महेश के अंश से उत्पन्न हुआ है, वे त्रिगुणात्मक भक्तवत्सल सूर्य चेतना प्राप्त करके पिता के समक्ष खड़े हो गए। फिर भक्ति पूर्वक पिता को तथा शंकर को नमस्कार किया। साथ ही पिता के द्वारा दिए गए शंभु के शाप को जानकर वे कश्यप जी पर क्रोधित हो गए, जिससे उन्होंने अपने विषय को ग्रहण नहीं किया और क्रोध आवेश में यूं कहा, ईश्वर के बिना यह सब कुछ तुच्छ, अनित्य और
नश्वर है। अतः विद्वान को चाहिए कि वह मंगलकारक सत्य को छोड़कर अमंगल की इच्छा ना करे। इसीलिए अब मैं विषय का परित्याग करके परमेश्वर श्री कृष्ण का भजन करूंगा। यह सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा को प्रेरित किया। तब उन प्रभु ने शीघ्रतापूर्वक वहां पधार कर सूर्य को समझाया और उन्हें इनके कार्य पर नियुक्त किया। फिर ब्रह्मा, शिव और कश्यप आनंद पूर्वक सूर्य को आशीर्वाद देकर अपने अपने भवन को चले गए। इधर सूर्य भी अपनी राशि पर आरूढ़ हुए। इसके बाद माली और सुमाली व्याधि ग्रस्त हो गए और उनके शरीर में सफेद कोढ़ हो गई, जिससे सारा अंग गल गया, शक्ति जाती रही और प्रभा नष्ट हो गई। तब स्वयं ब्रह्मा ने उन दोनों से कहा, सूर्य के कोप से ही तुम दोनों हतप्रभ हो गए हो और तुम्हारा शरीर गल गया है, अतः तुम लोग सूर्य का भजन करो। फिर ब्रह्मा उन दोनों को सूर्य का कवच, स्त्रोत और पूजा की सारी विधि बताकर ब्रह्मलोक को चले गए। मुने इसके बाद वे दोनों पुष्कर में जाकर सूर्य का भजन करने लगे। वहां वे दोनों स्नान आदि कर भक्ति पूर्वक उत्तम सूर्य मंत्र के जप में लीन हो गए। फिर समय अनुसार सूर्य से वरदान पाकर वे पुनः अपने असली रूप में आ गए। इस प्रकार मैंने यह सारा वृतांत वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इसके बाद जो कुछ भी नारद जी ने नारायण भगवान से पूछा, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में अवश्य सुनेंगे। श्रोताओं, अब आप रसपान कीजिए श्री गणेश चालीसा के पाठ का। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुख दाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाले मने भावन। राजत मणियुक तन मुरमाला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरणे पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन शरणानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चमर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप की नह भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहिचो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गोरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, पुत्र मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिले ही पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। असे कही अंतर ध्यान रूप, हवे पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनी शिशुरुदन जभई तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही,
नाभते सुरन सुमन वर्षावही। शुंभु उमा बहुदान लुटावही। सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा। देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही। बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो। उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई। का करियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयो। शनि सो बालक देखन कहुओ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा। बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल हवे धरणी। सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचयो कैलाशा। शनि की नो लखी सूत को नाशा। तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए। काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो। प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तप कीनः। प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीनः। पृथ्वी पर प्रदक्षिणा लीनः। चले शनानन भर्मि भुलाई। रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरणे मातु पितु के धर लीने। तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे। नभते सुरन सुमन बहुबर से। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई। शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखियारी। करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा। जग प्रयाग कंक्रा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे। अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सन्मान। सबंध अपने सहस्त्र दश ऋषि पश्चिमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। हे गणपति जी, इस कथा को सुनने वाले सभी श्रोताओं के मनोरथ पूर्ण करना, उनको स्वस्थ रखना, उनके घर में खुशहाली लाए सभी मनोरथ को पूरा करना। श्रोताओं, अगर आपने इन कथाओं का आनंद लिया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।